हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डॉक्टर स्लम के एपिसोड 13 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। साथ ही मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। सो एपिसोड 13 की स्टार्टिंग यहाँ पे इन दोनों के पास से होती है, जाके क्यूमिन ना असल में पहली बार जंगयू को उसके घर पे पढ़ाने के लिए आया था। यहाँ जंगयू की मॉम ने इसे ना असल में उसे हाई स्कूल ट्यूटर के तौर पर रखा हुआ था। यहाँ जंगयू से मिलने से पहले ना वो यहाँ पे उसकी मॉम से मिलता है, तो उसके स्वभाव को देख के ना असल में उसे ना जंगयू के लिए बुरा भी लग रहा था कि उसकी मॉम ना कितनी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। लेकिन जब वो यहाँ पे जंगयू से मिलता है ना, तो वो ना उसे देख के काफी ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि वो ना हमेशा ही अपनी बचकानी हरकतों से ना सभी को खुश कर दिया करता है। यहाँ ऐसे ही करते हुए ना ये दोनों ही ना काफी अच्छे दोस्त भी बन गए थे। वही यहाँ पे फिर सीन प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जाके इन दोनों का ना असल में एक्सीडेंट हो गया था। और वही दूसरी तरफ हमें रेस्टोरेंट में ना उसकी मॉम और उसके अंकल को दिखाया जाता है। वहाँ पे तभी ना जंगयू वहाँ आके उनसे पूछ रहा था कि क्या हानियुल अब तक घर नहीं आई, लेकिन वो तो उन्हें मना कर देते हैं। लेकिन तभी अचानक ना यहाँ पे हानियुल के अंकल को कॉल आ जाता है और उन्हें पता चलता है कि असल में हानियुल का ना एक्सीडेंट हो गया है। और यहाँ पे डॉक्टर बात करते हुए उन्हें बता रहे थे कि हमें ना हानियुल के ऑपरेशन के लिए आपकी परमिशन चाहिए। तो ये सुन के ना सभी लोग शॉक हो गए थे। यहाँ पे जंगयू ना उन सभी लोग को समझा रहा था कि डरो मत, कुछ नहीं होगा। और साथ ही में ना वो यहाँ पे हानियुल को सर्जरी के लिए परमिशन भी दे देते हैं। वो सीधे ना वो सभी लोग मिलकर फिर वहाँ से हॉस्पिटल भी चले गए थे। यहाँ पे ये सभी लोग ना काफी देर तक इंतजार कर रहे थे और कुछ देर बाद ना वहाँ उसका भाई भी वहाँ आ गया था। यहाँ पे जंगयू ना काफी ज्यादा परेशान था, फिर भी वो ना खुद को संभालते हुए इन सभी लोगों को संभालने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे इधर ना फिर ऑपरेशन भी शुरू हो चुका था और ये सभी लोग ना बाहर बस हानियुल का ही इंतजार कर रहे थे कि जैसे तैसे ना वो बस ठीक हो जाए और जल्दी से वापस आ जाए। यहाँ पे ऑपरेशन करते हुए ना असल में सुबह हो चुकी थी। फिर यहाँ पे डॉक्टर आके उन्हें बता रहे थे कि ऑपरेशन ना सक्सेसफुल हुआ है, लेकिन अभी उसे होश नहीं आया है, इसलिए हमें ना सिर्फ इंतजार करना होगा। लेकिन ये बातें सुन के यहाँ पे सभी लोग तो फिर से अपसेट हो गए थे। लेकिन फिर भी यहाँ पे जंगयू ना उन्हें समझा ही देता है कि आप चिंता मत कीजिए, हानियुल ना जल्दी ही ठीक हो जाएगी, उसका ऑपरेशन ना अच्छे से हो गया है। और उसे भी ना यहाँ पे थोड़ी चैन के सांस आती है, क्योंकि हानियुल का ऑपरेशन अच्छे से हो गया था, बस उसे होश आने की देर थी। फिर ऐसे कुछ देर तक बात करने के बाद ना यहाँ पे जंगयू और हानियुल का भाई ना यहाँ पे उसके कपड़े और कुछ चीजें लेने के लिए घर चले गए थे। लेकिन यहाँ पे असल में हानियुल का भाई तो फिर ना जंगयू को बताने लग गया था कि कैसे वो ना उसकी बहन को कितना ज्यादा परेशान किया करता था, और उसे ना अब इन चीजों के लिए उसे काफी ज्यादा बुरा भी लग रहा है कि उसने ऐसा क्यों किया। और साथ ही में ना वो यहाँ पे उससे कहते हुए ये वादा भी करता है कि आज के बाद ना वो उसे कभी परेशान नहीं करेगा और एक अच्छी नौकरी करके ना इन सब लोगों का ख्याल भी रखेगा। तो यार जंगयू भी ना उसकी ऐसे बातें सुन के काफी ज्यादा खुश लग रहा था और उसे ना समझा भी देता है कि तुम जो चाहे ना कर सकते हो, बस खुश रहना और अपनी फैमिली को भी खुश रखना। और साथ ही में ना वो यहाँ पे उसे कुछ पैसे देते हुए कह रहा था कि जाओ जाके कुछ खा लेना, अगर तुम्हारी बहन भी होती ना तो वो भी ऐसा ही कर। और साथ ही में उससे कह रहा था कि जब उसे होश आ जाएगा ना तो मुझे कॉल कर देना, मैं अभी के लिए काम पे जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी भी ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्जरी है। वही जब बाद में दिखाया जाता है, यहाँ पे वो क्लिनिक में आ चुका था और अच्छे से अपनी सर्जरी भी खत्म कर लेता है। लेकिन ये सारी समय ना असल में हानियुल के ही बारे में सोच रहा था कि क्या अब तक उसे होश आया होगा या नहीं। और वही इधर हमें यहाँ पे हानियुल को दिखाया जाता है, जो कि ना अभी भी बेहोश पड़ी हुई थी। तो यहाँ फिर उससे मिलने ना असल में उसकी फैमिली और यहाँ जंगयू भी आ जाता है। यहाँ पे सब लोग ना उसे ऐसी बातें करते हैं कुछ देर तक और कह रहे थे कि तुम टेंशन मत लो और जल्दी से ठीक हो जाओ, हम ना इसके बाद कहीं घूमने चलेंगे। और फिर ना वो वहाँ से जाके ना सीधे ही डॉक्टर से मिलता है और उससे कह रहा था कि हानियुल को इतना ज्यादा समय क्यों लग रहा है होश में आने में, उसकी सर्जरी तो काफी अच्छे से हो गई ना, फिर ऐसा क्यों हो रहा है। और यही बात ना असल में यहाँ पे जंगयू को काफी ज्यादा चिंतित कर रही थी, क्योंकि उसे ना अब तक होश आ जाना चाहिए था। फिर वही जब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, असल में यहाँ पे जंगयू और हानियुल के टीचर ना असल में उन लोगों से मिलने आए थे। लेकिन यहाँ पे उन्हें तो पता चलता है कि हानियुल तो आज क्लिनिक आई ही नहीं, तो इसीलिए ना वो यहाँ पे जंगयू से पूछ भी रहे थे कि वो आज हॉस्पिटल क्यों नहीं आई। और साथ ही में ना वो यहाँ पे जंगयू को एक नोट भी दे देते हैं, और ये असल में नोट वही था जो कि हाई स्कूल के दौरान ना असल में जब ये दोनों साथ में बेहोश हो गए थे, तो यहाँ हानियुल ने ना ये नोट असल में जंगयू के लिए लिखा था, लेकिन वो ना उसे कभी दे ही नहीं पाई थी। यहाँ पे असल में उस नोट में लिखा था कि वो ना उसके साथ रह के अच्छे से कड़ी मेहनत करे और सब कुछ ना जल्दी ही ठीक भी हो जाएगा। ये नोट ना असल में यहाँ पे उनके टीचर को मिल गया था, लेकिन वो टीचर भी ना असल में इन लोग को ये नोट कभी दे नहीं पाए। यहाँ पे ये सारी चीजें पढ़ के यार जंगयू को तो काफी ज्यादा रोना आ रहा था। लेकिन तभी यहाँ पे उसके फोन पे मैसेज आता है कि असल में हानियुल को ना होश आ चुका है। इस वजह से वो यहाँ पे सीधे ही दौड़ते हुए हॉस्पिटल की ओर चला गया था, क्योंकि वो ना जल्द से जल्द हानियुल को देखना चाहता था। और जब वो ना यहाँ पे वो आके हानियुल को देखता है, तो वो सीधे ही जाके ना उसे गले लगा लेता है, क्योंकि वो ना काफी ज्यादा इमोशनल हो चुका था। और वो ना फिर यहाँ पे उसे ना अपने प्यार का इजहार भी कर देता है। यहाँ पे हानियुल भी ना काफी ज्यादा रो रही थी। और वही जब हमें कुछ देर बाद दिखाया जाता है, यहाँ पे हानियुल की फैमिली ना फिर उससे आके मिल रही थी और उसका काफी अच्छे से ध्यान भी रख रही थी। लेकिन इन्हीं सब चीजों के चलते हुए ना वो लोग यहाँ पे बहस भी करने लग जाते हैं कि हानियुल के साथ ना हॉस्पिटल में कौन रुकने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग ना उसके साथ रहना चाहते थे। और इन सारी चीजों में ना असल में यहाँ पे जंगयू भी कूद पड़ा था, वो भी यहाँ पे ना उसके साथ रहना चाहता था। तो ये जब यहाँ पे रॉक पेपर सीजर खेलते हैं ना, तो यहाँ पे जंगयू ना उन सभी लोगों को हरा देता है और साथ ही में ना सब लोग को घर भी भेज देता है वहां से फिर। और वो ना फिर यहाँ पे खुद ही हानियुल की देखभाल भी करने लग जाता है। फिर कुछ देर बाद ना वो यहाँ पे उसे बाहर भी लेके चला गया था कुछ ताजी हवा
खिलाने के लिए। तो यहाँ पे इसी दौरान ना हानियल उससे पूछ रही थी क्या तुम जानना नहीं चाहते कि मैं उस दिन कांगमिन से क्यों मिलने गई थी। तो यहाँ पे जंगयूल भी उससे कह देता है कि अरे कोई बात नहीं, मुझे नहीं जानना कि उस दिन हुआ क्या था। अगर तुम नहीं बताना चाहती तो जब सही समय आएगा तो तुम मुझे बता देना अगर तुम चाहो तो। यही कह के ना वो यहाँ पे उसे दिलासा दे रहा था कि तभी यहाँ पे ना डेंग और होंगरन भी वहाँ आ गए थे और उन दोनों को ऐसे देख के ना उन्हें तो पक्का यकीन हो चुका था कि ये दोनों ना जल्दी ही शादी करने वाले हैं। और साथ ही में ना यहाँ पे जंगयूल का दोस्त भी ना उसे चिढ़ा रहा था और हानियल के दोस्त भी। वही जब ना ये दोनों फिर कुछ देर बाद अकेले थे तो यहाँ पे डेंग ना उससे पूछने लग जाता है कि हानियल अकेले एक्सीडेंट वाले दिन किसके साथ थी। यहाँ पे जंगयूल से बता रहा था कि नहीं, मैंने अब तक उसे इस बारे में पूछा नहीं है क्योंकि अभी के लिए ना उसकी रिकवरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वही जब हमें फिर शाम को दिखाया जाता है ये दोनों ना जब साथ में थे तो हमें साथ में ये भी पता चलता है कि जंगयूल को ना असल में सारी चीजें पहले से ही पता थी कि हानियल ना असल में उस दिन कांगमिन के साथ थी जिस दिन उसका एक्सीडेंट हुआ था। और इसी चीज को लेके यहाँ पे जंगयूल के मन में तो काफी ज्यादा सवाल है। वो यहाँ पे हर सवाल ना हानियल से पूछना चाहता था लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता अभी। तो फिर वही जब हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है यहाँ पे हानियल के भाई को और उसकी मॉम को। यहाँ पे उसका भाई तो काफी ज्यादा चिंतित लग रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद ना जंगयूल काफी ज्यादा गुस्सा होगा हानियल को लेके क्योंकि वो ना उस दिन कांगमिन के साथ थी। लेकिन वो जैसे ही वहाँ पे जाके देखते हैं तो यहाँ पे ये दोनों ना असल में एक दूसरे को खाना खिला रहे थे काफी मजे से। तो ये देख के ना असल में ये दोनों भी शौक हो गए थे। वो जैसे ही यहाँ पे अंदर जाते हैं तो यहाँ जंगयूल और हानियल तो काफी ज्यादा एम्बैरेस लग रहे थे। फिर वही ना कुछ देर बाद जब यहाँ पे जंगयूल ना फिर से अपने क्लिनिक जा रहा था तो यहाँ पे हानियल की मॉम ना जंगयूल को कुछ खाना देके ना उसे समझाने की कोशिश कर रही थी और कह रही थी कि हानियल के साथ उस दिन जो असल में लड़का था ना वो उसका ना असल में सीनियर था, इसलिए तुम ना कुछ गलत मत समझना। यहाँ पे जंगयूल भी कह रहा था कि अरे आप टेंशन मत लीजिए, मैं उसे जानता हूँ, वो असल में मेरा दोस्त भी रह चुका है। और वही जब हमें यहाँ पे कांगमिन को ही दिखाया जाता है जो कि असल में आईसीयू में है और उसके ना काफी ज्यादा ऑर्गन फेलियर भी हो चुके हैं और शायद ना वो यहाँ पे नहीं बच पाएगा। और वही दूसरी तरफ हमें यहाँ पे जंगल के हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। यहाँ पे सभी लोग ना असल में जंगल को अपने साथ खाने पे चलने के लिए कह रहे थे लेकिन यहाँ पे जंगल ना मना कर देता है क्योंकि यहाँ उसने ना हानियल के मॉम ने जो उसे लंच बॉक्स दिया है ना वो खाना चाहता है वो। साथ ही में यहाँ पे उसके सभी कलीग लोग ना हानियल के बारे में पूछ रहे थे कि वो अब कैसी है और साथ ही में कह रहे थे कि तुम्हें ना अपनी गर्लफ्रेंड का ख्याल रखना चाहिए। ये सुन के असल में जंगल तो काफी ज्यादा शौक हो गया था और पूछ रहा था कि आप लोग को ये कैसे पता कि हानियल और मैं एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सभी लोग बता रहे थे कि हमें तो ये बात ना पहले से ही पता थी, काफी पहले से। और इन्हीं बातों के दौरान ना यहाँ पे जिनसुक भी वहाँ आ गया था तो उसे देख के ना यहाँ पे जंगल तो शौक हो गया था। फिर वो ना जब उसके जाके बात करता है तो वो उसे बता रहा था कि मैं ना तुम्हें काफी दिनों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। और साथ ही में यहाँ पे जिनसुक उसे ये भी बता देता है कि मैंने ना असल में तुम्हारे हॉस्पिटल में ना उस दिन 7 कैमरे लगाए हुए थे लेकिन पुलिस को ना केवल 6 ही कैमरेज मिले। तो यहाँ पे जंगल तो कह रहा था कि तुम्हें ये बात मुझे बताने की बजाय पुलिस से जाके बतानी चाहिए थी। लेकिन ये सुन के यहाँ पे जिनसुक तो थोड़ा शांत हो गया था और उसे बता रहा था कि कैसे क्युनमिन ने ना अपना बचाव किया जब मैंने ना यही बात उसे भी बताई थी। लेकिन तभी ना अचानक यहाँ पे जंगल को पुलिस स्टेशन से जब कॉल आता है तो वही हमें ये पे इधर दिखाया जाता है कि इसे पता चल चुका था कि उस दिन उसके घर में घुसने वाला और कोई नहीं बल्कि कांगमिन ही था। और ये वीडियो ना असल में हानियल का भाई और उसने भी देख लिया था और इसी की वजह से हानियल ना उससे मिलने भी गई थी उस दिन। तो यहाँ पे फिर साथ ही में ना पुलिस वाले उसे बता देते हैं कि शायद ना उस दिन जो मेडिकल एक्सीडेंट हुआ था ना उसके पीछे भी शायद कांगमिन ही था। और इस मामले को ना असल में हानियल ने ही सुलझाया क्योंकि उसे ना ये बात पहले ही पता चल चुकी थी। तो ये सुन के असल में जंगल तो काफी ज्यादा शौक हो गया था कि उसे ये कैसे पता। और साथ ही में ना हानियल के एक्सीडेंट होने से पहले कांगमिन की गाड़ी में जो वॉइस रिकॉर्डर थे ना उसकी यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी सुनाते हैं। या ये रिकॉर्डिंग सुनने के बाद ना जंगल ना हानियल को इस खतरे में डालने के लिए ना खुद को दोषी मान रहा था और उसे ना काफी ज्यादा बुरा लग रहा था इस बात का। तो फिर ना वो यहाँ से सीधी हॉस्पिटल हानियल से मिलने चला जाता है और उसे ना बता रहा था कि जिस दिन ना तुम्हारी सर्जरी हो रही थी उस दिन सभी ना काफी ज्यादा परेशान थी और तुम्हें पता भी है कि मुझे ना उस वक्त कैसा लग रहा था। मैं भले यहाँ पे ठीक दिख रहा हूँ लेकिन मैं ना बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। मैं सबसे ज्यादा डरा हुआ था क्योंकि मैं नहीं जानता था कि आगे क्या होने वाला है। मैं तुम्हारे बना रहने की ना सोच भी नहीं सकता। और साथ ही में उससे गुस्से में ये भी पूछ रहा था कि तुमने खुद को खतरे में मेरे लिए क्यों डाला। और गुस्से में ना फिर वो वहां से चला गया था उसके बिना कोई बात सुने। लेकिन यहाँ पे उसके जाने के बाद ना हानियल तो काफी ज्यादा रोने लग गई थी। फिर वही जब कुछ देर बाद दिखाया जाता है यहाँ पे जंगल ना जब अकेला बैठा हुआ था तो यहाँ पे हानियल ना उसके पास आके उससे माफी मांग रही थी और सारी ही बात भी बता देती है कि मैंने ना उस समय शायद दिमाग से नहीं सोचा था। और साथ ही में कह रही थी कि मैं ना काफी ज्यादा डरी हुई थी लेकिन मैं ना कैसे भी सच जानना चाहती थी कि उस दिन हुआ क्या था। और कह रही थी कि माफ करना मैं तुम्हें ये पहले नहीं बता सकी क्योंकि तुम ना अभी अभी तो ठीक होना शुरू हुए थे और तुम ना मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। और तुम्हें पता है एक्सीडेंट के बाद भी ना सिर्फ मुझे तुम्हारा ही ख्याल था क्योंकि मैं ना तुमसे काफी ज्यादा प्यार करती हूँ और ये बस मेरा तरीका है तुमसे प्यार करने का। मैं जितना हो सके बस तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ, बस इसके अलावा मैंने और कुछ सोचा ही नहीं। तो ये सुन के ना असल में यहाँ पे जंगल ना शायद ना उसे फिर माफ कर ही देता है और उसे गले से भी लगा लेता है। और वही दूसरी तरफ हमें पे डेंग और होंगरान को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे एक दूसरे के अजीब से बर्ताव के कारण ना धीरे धीरे करीब आते जा रहे थे और साथ ही में ना एक दूसरे के साथ मिलकर एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए भी जाते हैं। तभी यहाँ पे होंगरान ना के बारे में उसे बता देती
देती है कि असल में उसके हस्बैंड ने ना उसे चीट किया था, इसी वजह से उनका डिवोर्स हो गया। और वही इधर यहाँ पे हमें इन दोनों को फिर से दिखाया जाता है, जाके हानियोल उसे बता रही थी कि जब एक्सीडेंट हुआ था ना उसके बाद में होश में आई थी, और तभी ना कांगमिन ने मुझे सारा सच बता दिया था कि कैसे कांगमिन ना असल में तुम्हारी फैमिली से उसके पिता की मौत का बदला लेना चाहता था, क्योंकि शायद ना उसके पिता की मौत जंगल की मोम की वजह से हुई थी, क्योंकि जंगल के मोम ने ना असल में कांगमिन को उस दिन घर नहीं जाने दिया था जब उसके फादर उसे बुला रहे थे, और इसी वजह से ना शायद उसने जंगल से बदला लेने के बारे में सोचा था, और इसी वजह से ना उसने यहाँ पे जंगल के ड्रिंक में ड्रग मिलाए थे, क्योंकि वो चाहता था कि जंगल का परिवार भी वही सब चीजें सहे जो कि उसने सही थी। फिर वही जब हमें यहाँ पे प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जंगल ना असल में कांगमिन से आईसीयू में मिलने जाता है, तो यहाँ कांगमिन उसे बता रहा था कि उसे नहीं पता था कि वो क्लिनिक ना असल में तुम्हारा था, और साथ ही में ना वो यहाँ पे उससे माफी मांगने की काफी कोशिश भी करता है, लेकिन जंगल ना काफी ज्यादा गुस्से में था और वो ना उसकी बात ही नहीं सुनता और वहाँ से बाहर आ गया था। और वही यहाँ पे असल में हानियोल भी बाहर उसका इंतजार कर रही थी, और यहाँ पे उसे पता था कि जंगल ना काफी ज्यादा अपसेट है, क्योंकि वो ना कांगमिन से काफी ज्यादा गुस्सा भी है, लेकिन वो ना उसे ऐसे दर्द में भी नहीं देखना चाहता। या हानियोल उससे कह रही थी कि तुम्हें ना कांगमिन को तभी माफ करना चाहिए जब तुम ना पूरी तरह से तैयार हो उसे माफ करने के लिए, और साथ ही में कह रही थी कि तुम्हें ना अपने आप को पहले रखना चाहिए, बाकी सबको बाद में। तो यहाँ पे जंगल भी ना फिर रोते हुए उसे कह ही देता है कि वो अभी ना कांगमिन को माफ नहीं कर सकता। यहाँ हानियोल ना उसे फिर गले से लगा लेती है, और वही इसके कुछ ही समय बाद ना असल में कांगमिन की ना डेथ हो जाती है। वही फिर से ही शिफ्ट होकर ना हम यहाँ पे जंगल को दिखाया जाता है, जो कि ना असल में एक सूट निकाल के ना उसे पहन रहा था, और वो यहाँ साथ ही में यहाँ पे रो भी रहा था। और इसी सीन के साथ डॉक्टर स्लम के एपिसोड 13 की एंडिंग होती है।